हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ अश्वनी मैम। मैं आपको आज संस्कृत में एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है संधि। अब हम देखते हैं संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या होती है और संधि कितने प्रकार की होती है। देखते हैं संधि क्या बोला हमने। जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम संधि बोलते हैं। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया था विद्या प्लस आलय, तो क्या हो गया था विद्यालय। ठीक है, अब हम देखते हैं संधि। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो देखा हमने संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और है लास्ट में विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी कुछ भेद होते हैं जो कि 6 प्रकार के होते हैं। पहला बताया दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि और जो लास्ट में बताई वो है पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि जो होती है वो संस्कृत में होती है, हिंदी में नहीं होती है। तो देखते हैं अब हम दीर्घ स्वर संधि किसे बोलते हैं और इसे कैसे पहचानते हैं, इनके उदाहरणों को हम कैसे जानेंगे। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या होती है कि जिन शब्दों के बीच में क्या आए, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्राएं वाले शब्द आते हैं, वहाँ पर कौन सी संधि होती है, हमारी दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया, जैसे विद्या प्लस आलय, यहाँ पर क्या हो गया विद्यालय। यहाँ पर आपको काय की मात्रा दिखी, बड़े आ की मात्रा दिखी। सेकंड हमने बोला बड़े ई की मात्रा, तो बोला कवि प्लस इंद्र। जब इसको विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कविंद्र हो जाएगा, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा आई। अब हम देखते हैं भानुदय। भानु ना हमने बोला बड़े ऊ की मात्रा आए, तो देखिए भानुदय में भी आई बड़े ऊ की मात्रा। ये हो गई हमारी दीर्घ स्वर संधि। अब हम देखते हैं गुण स्वर संधि की क्या पहचान बताई थी। जिन शब्दों के बीच में क्या आए, ए और ऐ की मात्रा वाले शब्द आते हैं, वहाँ पर कौन सी संधि होगी, हमारी गुण स्वर संधि होगी। जैसे हमने बोला नरह प्लस इंद्र, जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा नरेंद्र। अब यहाँ पर देख लीजिए ए की मात्रा आ गई। गण प्लस ईशा, तो क्या हो गया हमारे पास गणेशा। ठीक है, ये हो गई हमारी गुण स्वर संधि। अब हम देखते हैं 3rd नंबर पे आती है हमारी वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो हमने बताया जिन शब्दों के बीच में अ और औ की मात्रा वाले शब्द आए, वहाँ पर कौन सी संधि होगी, हमारी वृद्धि स्वर संधि होगी। जैसे हमने बोला सदा प्लस एप, जब हम इसको जोड़ेंगे तो जी क्या हो जाएगा हमारे पास सदैव। अब इसमें देखिए यहाँ पर औ की मात्रा आई। ठीक है, अब हम देखते हैं जल प्लस ओद, तो इसको भी जोड़ा तो क्या हो गया जलोद। यहाँ पर भी हमको ओ की मात्रा दिखी। अब हम देखते हैं अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं। अयादि जिन शब्दों के बीच में क्या आए, आए, अब, आप वाले शब्दों की जहाँ प्रधानता होती है वहाँ पर कौन सी संधि होती है, हमारी अयादि स्वर संधि होती है। तो हमने इसे उदाहरण लिए ने प्लस अनम, तो क्या हो गया नयनम। नए में क्या आया, आया। आई शब्द का क्या हुआ उच्चारण। अब देखिए गो प्लस अका, तो क्या हो गया यहाँ पर गाय कहा, गाय, तो क्या हो गया आया ना। अब देखिए भो प्लस अनम, भव नम, भव में क्या आ रहा है यहाँ पर अब। पो प्लस अकहा, तो क्या आ गया हमारा पाव कहा। पाव के लिए हमने बताया आव। तो अयादि की पहचान बताई जहाँ पर आए, अब, आप वाले शब्दों की जहाँ प्रधानता होती है वहाँ पर कौन सी संधि होगी, हमारी अयादि स्वर संधि होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम 5वें नंबर पे आती है हमारी यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की पहचान क्या बताई। यदि दीर्घ अक्षर कौन से हमारे दीर्घ अक्षर ई, उ, त्र, ल, ये ई, उ, त्र, ल के पश्चात कोई असमान स्वर आता है, वहाँ पर कौन सी संधि होगी, हमारी यण स्वर संधि होगी। जैसा हमने बोला लाकृति, ई शब्दों का क्या हुआ उच्चारण हुआ। अब देखते हैं हम सबसे लास्ट में आई हमारी पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि की क्या पहचान बताई कि जिन शब्दों के बीच में क्या लगा हो, अवग्रह का चिन्ह। अवग्रह का चिन्ह हम कैसे पहचानेंगे, जहाँ पर क्या दिखे हमको डा, ये डा चिन्ह, इसको हम क्या बोलते हैं, अवग्रह का चिन्ह दिखे, वहाँ पर कौन सी संधि आएगी, हमारी पूर्व रूप स्वर संधि आएगी। जैसे हमने लिखा हरे प्लस एब, तो क्या हो गया हरेब, यहाँ पर दिखा हमको डा। अब देखिए सेकंड में विष्णु प्लस अब, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये डा में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा विष्णु। यहाँ पर भी डा आ गया।
ये हो गई हमारी स्वर संधि की पहचान। स्वर संधि की कितने भेद बताए हमने? 6 भेद। पहली कौन सी बताई? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आयादी स्वर संधि, यण स्वर संधि, और जो लास्ट में बताई वो पूर्व रूप स्वर संधि। अब सेकंड होती है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जहाँ पर क्या लगा हो? जहाँ पर हलंत का प्रयोग होता है वहाँ पर क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। जहाँ शब्द के आगे हलंत लगा हो, जैसे कि हम एक उदाहरण लिख लेते हैं हलंत का, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे हमने बोला सत प्लस जना, तो ये क्या हो जाएगा? सत जना, है ना। ये हो गया हमारा काय का? व्यंजन संधि का। अब देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की पहचान बताई थी, जहाँ पर क्या लगा हो? ये 2 बिंदु। इन 2 बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग का जहाँ चिन्ह लगा होता है वहाँ पर कौन सी संधि होगी? हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का हमने उदाहरण बताया था, मनः प्लस हरा, तो क्या हो गया यहाँ पर? मनोहरा। ठीक है, हमने एक और देख लेते हैं, मनो प्लस रतः, तो क्या हो जाएगा? मनोरथः। ये कौन सी संधि हो गई? हमारी विसर्ग संधि। आई सबको समझ में? ठीक है। संधि कितने प्रकार की बताई हमने? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद बताए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी स्वर संधि, यण स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि। ये अपन ने सारी संधियों को बता दिया है। ओके बच्चों, समझ में आया होगा। थैंक यू। Okay.